हेलो गाइस, आपसे कुछ मैंने मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े या छोटे बहन भाई, मैंने कुछ सूचना आपको बतानी थी। क्योंकि मैं पहले करवे का होली का क्या नाम नवरात्रों से कुछ त्यौहार शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाता है घर पर। मैं स्टिचिंग करती हूँ, उसका काम आ गया तो मैं कुछ वीडियो काफ़ी महीना ही हो गया लगभग मैं वीडियोज नहीं डाल पाई। और प्यारे बच्चों, आपसे मेरा खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा आपको स्पीच बता रही हूँ। तो त्योहारों की वजह से फिर मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और तो गाइस, कम से कम मेरा महीना हो गया है। आज वैसे मैंने डाली है, मैं तो 10-10, 15, 20-20 वीडियोज़ डालती थी अपने यूट्यूब पे। पर मैं अकेली ही काम, मतलब घर का भी और फिर बाहर कस्टमर का भी करने के कारण मेरे को टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने कुछ 5 वीडियोस डाली हैं, जो मैं 10-10, 20-20 डालती थी एंड फुल वीडियो डालती थी, कोई टेंशन नहीं। और आज भी मेरे पास टाइम तो नहीं था, पर मैंने कहा सब्जी भी मैं काटती रहूँगी, थोड़ा सा अपने यूट्यूबर बहन भाई, छोटे बच्चों को, नन्नों मुन्नों को, मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड, सहेली, सबको मैं ये चर्चा कर दूं अपना कि मैं वीडियोस किस लिए नहीं डालूं थी। क्योंकि नवरात्रों से, आपको खुद समझदार है, नवरात्रों से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। सफाई करने में घर की, फिर कपड़े, मैं स्टिचिंग करती हूँ तो उसका काम आ गया तो मैं गाइस ये काम ना कर पाई। फिर करवे का आ गया, फिर दिवाली का आ गया, फिर छठ पूजा आती है। छठ पूजा पर भी लोग नए नए कपड़े सिलवाते हैं ना, सब जानते हैं छठ पूजा का त्यौहार कितना, बहुत मान्यता, बहुत ही ऐसा स्टिक है कि इसमें हर एक चीज़ नए से नया ही पहनते हैं, कोई पुराना नहीं पहनता है। ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो गाइस, सब कोई जानता है कि माता के नवरात्रों से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। मैं लेके चली गई थी। तो गाइज, मुझे सब्जी भी बनानी है थोड़ा। आपको आज बहुत मुश्किल से समय निकाल कर मैं ये लेक्चर दे रही हूँ आपको, बहुत ही मुश्किल से। क्योंकि ऐसे तो मेरा रोज का दिन निकला जा रहा है, मैं खुद अफसोस कर रही हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत बिजी थी, आपको कैसे बताऊँ, किन शब्दों में बताऊँ। तो गाइस, थोड़ा मैं फिर जैसे ही त्यौहार निपटे, दीपावली आई, भैया दूज के बाद मैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा मुझे एरोप्लेन में बैठने की बहुत चाहत थी तो मैं अपने बच्चों के साथ चली गई गाइस। एरोप्लेन का बैठने के चक्कर से मैं फिर वहाँ 15-20 दिन रही बच्चों के पास। तो फिर मैं जैसे अपनी यूट्यूब इसको चैनल को लाइव में तो लगाती रही, पर मैं ना वीडियो नहीं डाल पाई। घूम के आई, मतलब जो जो वहाँ पे देखने लायक स्थान थे वो देखे मैंने। और फिर मैं आई भी प्लेन से हूँ गाइस, और गई भी प्लेन से थी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर में सारे प्लेन में बैठ चुके थे बहुत बार, बस मेरा ही मन था, मैं काम में सारा दिन बिजी रहती थी तो मैं नहीं गई। तो अब मेरे बच्चे मुझको लेके गए कि मम्मी चलो आप। तो यूट्यूब के कारण और काम के कारण तो मन नहीं था मेरा, पर एक मन सोच रही थी
कि अगर नहीं जाऊंगी तो पता नहीं कब भगवान का ऊपर से बुलावा आ जाएगा, तो भगवान लेने आ गया तो फिर मेरी जहाज की जो चॉइस है वो रह जाएगी। चलो, मैंने मना नहीं किया, हाँ जी चलती हूँ। बच्चों ने पूछ पूछ के मेरी टिकट कराई, मम्मी कभी आए ना आए ना, मैंने हाँ ही नहीं कर रही थी। फिर बार बार बच्चों का फ़ोन आता रहा कि मम्मी जाना है जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो गाइज इसी कारण से ना मैं अपने इसमें डाल नहीं पाई। फिर जो जो चीज़ वहाँ पे देखने लायक थी मैंने वो देखी, आनंद आया, काफ़ी बहुत मज़ा आया। और जो चीज़ मैंने नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ देखी है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्लेन की। प्लेन में बैठी मैं और मैंने देखा कि इतना बड़ा, बाप रे, इतना बड़ा प्लेन, 3 सीट इधर है 3 सीट इधर है और बीच में से जाने का रास्ता है। जैसे हम बस में बैठते हैं, बस में एक और 3 सीट होती हैं और दूसरी ओर 2 सीट होती हैं, तो फिर बीच के जाने का रास्ता होता है। तो गाइस जो मेरे जैसे कोई होगा, मेरी वीडियो देखेगा प्लेन की कि अच्छा तो कहाँ पर थे, तो मैं एरोप्लेन की बात बता रही थी गाइस। 3 सीट इस साइड और 3 इस साइड होती हैं। तो 3 और कितना लंबा, मैंने खुद उसमें ऐसे करके कैमरा, सारे मना कर रहे थे वीडियो नहीं बनानी है नहीं बनानी है। मैंने कहा भाई मैंने वीडियो बनानी है, मैं पहली बार आई हूँ तो कोई मुझे रोके ना, कोई मुझको रोके ना, मैं वीडियो बनाऊंगी। इसीलिए तो मैंने प्लेन देखने की चाहत थी, तो कोई मुझे रोके मत प्लीज़। तो प्यारे बच्चों, फिर मैंने वीडियो बनाई और देखा खूब, मतलब फिर मेरी सीट थी खिड़की की तरफ, तो वहाँ से भी मैं मतलब खूब एंजॉय किया मैंने। खिड़की की में से भी मैं देखती आई हूँ। और जो प्लेन था हमारा वो बादलों के ऊपर से होकर जा रहा था, और बादल कैसे लग रहे थे, जैसे रुई के वो हों, ऐसे ऐसे बादल लग रहे थे। और बादल नीचे थे, उससे ऊपर हमारा प्लेन उड़ रहा था। गाइस जब मतलब नज़ारा खूब आया, मैंने को ये चॉइस थी देखने की, तो इसी चक्कर से मैं अपने YouTube में वीडियो नहीं डाल पाई। मेरे को ज़रा सब देखने वाले जो मेरे चैनल को देखते हैं उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुम इंतज़ार करते होंगे कि भाई अब इस आंटी के चैनल में आजकल वीडियो ही नहीं है, डालते थे। कोई नहीं प्यारे बच्चों, अब मेरी फिर से शुरुआत, और बस मैं तुम्हारी कृपा से या जैसे भी एब्सेंट किया जो भी, उसके कारण मैं थोड़ा जहाज का इंजॉय करके आ गई हूँ। और मेरे जैसे बहुत सी बहनें होंगी जो कभी आज तक जहाज में नहीं बैठी हैं, तो मैं तो इतनी 56-57 ईयर्स ओल्ड वुमेन हूँ, तो इतनी बड़ी में मैंने बैठा एरोप्लेन में, है ना, शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए। मैं इतनी बड़ी एज की होगी, क्योंकि अब काम में गृहस्थी में इंसान फंस जाता है, करते रहो काम करते रहो काम, काम ही काम काम ही काम, आराम तो कभी नहीं होता है। आराम जिंदगी में आएगा ही नहीं। भगवान के पास जाएंगे तब हमको अपनी लाइफ में आराम आएगा। फिर पता नहीं भगवान फिर किसी के पास हमको जन्म दे देगा, फिर ऐसे करते रहो काम करते रहो काम।
जिंदगी में आराम नहीं है कभी भी। ऐसे करते रहो पागलों के जैसे, करते रहो करते रहो करते रहो। जो कोई ज़्यादा काम करता है उसको तो आराम होता ही नहीं। बहुत से लोग हैं नहीं करते काम, उनको अच्छा टाइम से खाना पीना भी मिल जा रहा है। तो अब क्या करें, हमारी बॉडी ऐसी है कि हमारा बैठने का मन ही नहीं करता। सच बात तो बताऊं, बैठने का मन ही नहीं करता है, क्या बताऊं। तो हमारी बॉडी बैठने लायक नहीं है, इसीलिए मैंने मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, कभी मैंने मेडिसिन नहीं खाई है। इतनी बड़ी हो गई मैं, भगवान ऊपर वाले ने लेना है तो मेडिसिन मुझे कभी भी ना खुआए। हे कृष्ण महाराज, जब तुझको ज़रूरत होगी मुझे ले जाइए, ऐसे ही चलते चलते। पर मेडिसिन और हॉस्पिटल में मुझे मत चक्कर कटाइए, क्योंकि इतनी एज होगी, अब तो थोड़ी सी रह गई है। अब तक नहीं खाई तो आगे भी मत खिलाइए, ये मेरी भगवान से विनती है। जितने लोग मेरा चैनल देखेंगे सब लोग भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं ऐसे ही एक्टिव रहूं और ऐसे ही एक्टिव जाऊं भगवान के पास। बस जो भी देखेगा ये ज़रूर कमेंट में बताना किस किस ने प्रार्थना की भगवान से मेरे लिए। ओके प्यारे बच्चों, जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं। मेरे से कोई बड़ा देख रहा होगा तो उसको भाई प्रणाम है, और छोटे बच्चों को बहुत स्नेह भरा प्यार है, दिल से, एकदम दिल से कह रही हूँ। तो गाइस, अब हम टॉपिक किस चीज़ पे था, वीडियोज क्यों नहीं डाली, तो ये मेरी देखने की चाहत थी और बिजी हो गई थी कपड़े सिलने में हैं। और गाइस, मैं स्टिचिंग लाइन में जब मैं 8वीं कक्षा में थी तभी से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ और करती आ भी रही हूँ अभी तक। अब इतना काम तो नहीं करती हूँ, पर जितना करती हूँ पहले बहुत काम किया। अब थोड़ा यूट्यूब के बच्चों से अलग अलग से मिलती हूँ, कोई कैसा है, बस अपना एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ी सी पहचान, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, वैसे देश विदेश में मेरी इतनी दुनिया को सिखाया, सबसे मेरी पहचान है। बस ये थोड़ा सा पहचान बना रही हूँ कि कोई, मैंने सिलाई का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें सिलाई की वीडियोज़ डालती हूँ। प्लीज़, वो हरे कृष्णा बुटीक है, तो उसमें भी जाकर हमारी जो बच्चे सीखना चाहते हैं उसमें भी जाकर सीखना, क्योंकि मैंने सोचा इतनी दुनिया को सिखाया है तो थोड़ी सी पहचान अपनी छोड़ के जाऊं। जो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बेटा बेटी बहू पोती, कोई तो देखेगा ना मेरी वीडियोस, कोई ज्ञान को पाएगा घर बैठे बैठे। पहले बहुत लोग सीखने आते थे, तो अब आजकल बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो सीखना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन लेके आते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, मोबाइल में किया और दरवाजे पे आ गया खट देसी, तो वो अब नहीं करते हैं। पहले बहुत सारे बच्चे सीखते थे, 50-50 मशीनें मेरे पास थी, 50 लड़कियां सीखती थी, हर एक मशीन पे एक बच्चा बैठता था, 3-4 शिफ्ट में लगाती थी। तो अब ये है कि अब इतना काम है भी नहीं और मैं इतना करती भी नहीं। अब तो थोड़ा सा बच्चों से नए से मिलती हूँ, प्यारे बच्चों से, बस अपना इंजॉय दिनचर्या करती हूँ। तो गाइस, और कौन कौन नहीं बैठा एरोप्लेन में तो मेरे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। वीडियो बातें तो बहुत सारी हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं हर रोज़ चर्चा करूँगी,
तो अब मैंने बताया था आपको कि मैं बिजी हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपसे गुणगान करने के लिए, थोड़ा बोलने के लिए सोचा कि बता दूँ अपने बच्चों को। किस लिए, क्यों नहीं डाल रही थी मैं वीडियोस। मैं इसलिए नहीं डाल रही थी बेटा कि मैं पहले बिजी होगी त्यौहार में, उसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ चली गई। मेरी चाहत थी प्लेन की, तो प्लेन देख के मैंने खूब एंजॉय किया एंड खूब मस्त, इतना एंजॉय किया कि मैं बहुत खुश थी। कैसे बताऊं, आपने चेहरे से पता चल रहा होगा मैं खुश हूँ। तो अब उसकी भी कुछ वीडियोस बनाई है मैंने, वो भी अपने यूट्यूब में डालूँगी। तो गाइस उसकी लंबाई बहुत थी, गाइस उसकी चौड़ाई भी बहुत थी। आनंद आया देख के। हर एक सीट के आगे सीट के पीछे खोलो, वो टेबल बन गई, उस पर बैठ के खाना खाया और फिर बाहर खिड़की से एंजॉय किया। अच्छा, तो मैं अब थोड़ा बिजी हूँ, टाइम निकला जा रहा है, तो आगे अगली वीडियो में आपके और विचार जो मैं देखी हूँ, घूमी हूँ, और आगे मैं आपको शेयर करूँगी। अब आपसे माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि आप कहोगे कि कहाँ से इतनी ले आए हो। इकट्ठी की हुई हैं, आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय। किस किस को मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।